नियत अंक। बच्चों आज इस वीडियो में हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका सिनॉप्सिस बनाएंगे, पता करेंगे उसके सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और यस सब लोग लिखेंगे, अच्छे से नोट्स मेंटेन करेंगे। बच्चा लोग आप सबको पता है ये जड़ी बूटी सीरीज, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपेंडियम या सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हैं हर चैप्टर के, और यही आपको रिवाइज करने हैं जब आप कुछ लास्ट मंथ्स या लास्ट वीक्स के प्रिपरेशंस में रहोगे। राइट, ये सारी एग्जाम्स के लिए आपको काम आएंगे। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सीईटी या जेई या फिर आप बिटसैट, सब एग्जाम्स के लिए आपको ये जो नोट्स है काम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक क्या है? तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू करते हुए उसके नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सो आज ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पता करेंगे सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है ये पता करेंगे। फिर इसके बाद यस देयर आर सम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो हम पता करेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है एंड जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। राइट, आपको ये दो बातें राइट पता करना है, मतलब आपने पढ़ा हुआ है, बस नोट करेंगे, हाँ पूरा जिस्ट बनाएंगे इसका। फिर इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के जनरलाइज सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा एंड टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा। इनके जनरलाइज सॉल्यूशन क्या है वो पता करेंगे। ठीक है, फिर वैसे ही स्क्वायर्स के लिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा, इनका भी जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ये पता करेंगे बच्चों हम। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग और क्या पता करेंगे सर, तो हम पता करेंगे एक और इंपॉर्टेंट फॉर्म विच इज ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। और ये होने के बाद में लास्ट जो सीईटी के लिए काफी बार इंपॉर्टेंट बन जाता है, कॉमन सॉल्यूशन पता करेंगे, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू कुछ दिया है साइन अल्फा एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो ये दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन, ऐसे कोई भी दो इक्वेशंस उनका कॉमन सॉल्यूशन। सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज दैट वी आर गोइंग टू टच अपॉन, और इन सब का एक जिस्ट, इन सब का एक नोट्स, ठीक है, हम आज के सेशन में बनाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो आपकी बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां बढ़िया है। राइट, आज के सेशन में हम वैसे तो नोट्स बना रहे हैं, सिनॉप्सिस बना रहे हैं, आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन समझ समझ के रिवाइज कर करके ये जो तरीका है ना नोट्स बनाने का, ये एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, मजा आने वाला एक तरीका बनाएंगे। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा। सो हम शुरुआत करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। राइट, सो व्हाट डू वी मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हम सबको पता है इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इक्वल टू का साइन आता है सर, है ना। What do we mean by trigonometric equation? Sir, equation equal to आना चाहिए. Yes. So I can say an equation involving trigonometric functions. An equation involving trigonometric functions is called as trigonometric equation, है ना? Is called as trigonometric equation. आप भी लिखते रहिए बच्चा लोग, है ना, आराम आराम से मेरे साथ साथ लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है हमें, राइट, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होनी चाहिए उसमें। और व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन, तो फाइंडिंग द अननोन एंगल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, उस इक्वेशन में जो अननोन एंगल होता है ना, is called as its solution, राइट, उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। ये तो मैंने डेफिनेशन लिखवा दी, इसका मतलब क्या। चलो हम शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक चीजों से। एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन लेता हूं, है ना, एग्जाम्पल बोलो या फर्स्ट पॉइंट ही लेते हैं आज का हमारा, कि मैं इक्वेशन ले रहा हूं एकदम सिंपल सा, साइन थीटा इक्वल टू 0। बच्चा जानता है, जानना चाहिए साइन कब 0 होता है।
मेरा तो सारा बच्चा जानता है, राइट? मेरे सारे बच्चे जानते हैं ना साइन थीटा कब जीरो होता है। ये जो इक्वल टू साइन आ गया तो इसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यस, इतना सिंपल सा इक्वेशन। यस, बट यहाँ निकालना क्या है, यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी। सॉल्यूशन का मतलब है ये अननोन एंगल निकालना, थीटा निकालना है मुझे। अच्छा, कब होता है, कौन से एंगल के लिए जीरो होता है यहाँ पे, तो मुझे पता है। अगर मैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर दूं और हेल्प होगी, राइट? मुझे पता है सर जीरो पे जीरो होता है, थीटा इक्वल टू जीरो। अच्छा, क्या जीरो पे ही जीरो होता है, और भी कोई वैल्यू है? यस सर, है ना, 180 या पाई पे भी होता है। चलो मैं इसको पाई में लिखूंगा, पाई पे भी होता है, रेडियन में लिखूंगा, ठीक है बच्चा? तो पाई पे भी होता है। अच्छा, सिर्फ जीरो और पाई ही है क्या सोल्यूशन, बस खत्म? नहीं सर, है ना, कोई और बच्चा उठ के बोलेगा नहीं सर मुझे पता है ये 360 पे भी होता है, जिसको हम 2 पाई कहते हैं। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, है ना। तो क्या सिर्फ 0 पाई 2 पाई पे ही होता है? नहीं सर, और भी। तो एक्चुअली सिंस सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर। पीरियोडिक का मतलब क्या है, रिपीट होते हैं ना बेटा। तो अगर कोई आंसर 0 पे दे रहा है तो 2 पाई पे भी देगा, है ना। फिर वही आंसर 4 पाई पे भी मिलेगा, 6 पाई पे भी मिलेगा, 8 पाई पे भी मिलेगा, 10 पाई पे मिलेगा, सारे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे मिलेगा। अगर कोई आंसर पाई पे दे रहा है तो आई कैन से ये 3 पाई पे भी मिलेगा, है ना, 5 पाई पे भी मिलेगा। तो आप समझ रहे हो मैं तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस, ये हमें क्या करेगा, 3 पाई भी आंसर देगा, 4 पाई भी आंसर देगा, 5 पाई भी आंसर देगा, 6 पाई भी आंसर देगा, 7 पाई भी आंसर देगा, है ना। सर निगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है क्या? यस, निगेटिव भी आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। कैसे? बस निगेटिव का मतलब क्या, क्लॉकवाइज रोटेशन कर लो तो दिस इज माइनस पाई, और आगे किया तो दिस इज माइनस 2 पाई, और बढ़ते जाओ तो और मिलते रहेंगे। तो यस, वी कैन गेट आंसर्स ऑफ दैट काइंड एज वेल, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। तो बहुत सारे आंसर्स है। तो ये बहुत सारे आंसर्स क्यों है? क्योंकि यार बहुत सारे आंसर्स क्यों है, क्योंकि फंक्शंस हमारे पीरियोडिक है ना। आपको पता है ना बेटा, हमने पढ़ा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, पीरियोडिक इन नेचर है। तो सिंस दे आर पीरियोडिक इन नेचर, यस, thus दे हैव मेनी सॉल्यूशंस। तो आपको एक बात नोट करनी है ना, बहुत ही बढ़िया पॉइंट मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ आपको, है ना, नोट करेंगे आप कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये बहुत बढ़िया सा नोट आपको बनाना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कितने? बहुत सारे। कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। आप देख रहे हो साइन थीटा कब कब जीरो होता है, इतने सारे आंसर बता दिए आपने, बताए ना कब कब जीरो होता है। जीरो पे भी होता है, 180 मतलब पाई पे भी होता है, 2 पाई पे भी होता है, 3 पाई पे भी होता है, 4 पाई पे भी होता है, और फिर माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई इस पे भी होता है। चलता रहेगा, है ना। अगर कोई समझ रहा है तो यार ये वाला जो पार्ट है ना एक्सिस का, एक्स एक्सिस का, यहाँ पे जीरो होता है, राइट। तो इसको मेजर करना सर, रोटेट होते रहिए, रोटेट होते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए, पीरियोडिक नेचर है, करेक्ट। यस, है ना बच्चा लोग। यस, तो ऐसी बात है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट हमने बताया। अच्छा, अब यहाँ बात आती है, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना है। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, राइट, तो इसमें से जो भी सॉल्यूशंस है ना, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन बताऊंगा, राइट। जो भी सॉल्यूशंस, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में है, राइट, सो देयरफॉर आई कैन से सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस between 0 to 2 pi, including 0 and not including 2 pi, are called as principal solution. इनको हम क्या कहेंगे, हमने नाम दे दिया इनको, क्या नाम दिया बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नाम दे दिया, ठीक है। तो ऐसे थीटा की वैल्यू, दैट इज थीटा बिटवीन 0 से 2 पाई, है ना। एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं, 0 इंक्लूड किया इसलिए 2 पाई नहीं किया, क्योंकि 0 और 2 पाई तो एक ही बात हो गई बेटा। 0 का मतलब वही राइट साइड या पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और 2 पाई भी वही है, किसी एक को ही इंक्लूड करेंगे ना आप। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात करूं, बेटा ये डेफिनेशन है ना, अच्छे से लिखते रहिएगा आप, ठीक है, नोट्स तो बन रहे हैं मेरे साथ साथ आपके। ये किसका डेफिनेशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डेफिनेशन बता दिया मैंने, ओके बेटा। तो अगर मैं, दैट इज अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 की बात करी जाए तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल बी पीएस, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में क्या कहूंगा, पीएस, थीटा इक्वल टू 0 एंड पाई, राइट।
जीरो और 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन है? दो ही तो है, जीरो और पाई। इजंट इट बेटा? 2 पाई तो इंक्लूड नहीं है, तो 2 पाई खुद नहीं आएगा। तो कितने सॉल्यूशन है? दो, जीरो और पाई। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सबको क्लियर है ना? सर पता था हमें, हम तो रिवाइज करने आए थे, ठीक है ना, रिवाइज भी थोड़े अच्छे से कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसा हो गया। फिर इसके बाद जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो ये जो है ना थीटा के, तो जनरल सॉल्यूशन, तो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एक और, राइट बेटा? बढ़िया तरीके से जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो ये जो है बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ओके, राइटिंग ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द सॉल्यूशन इन वन सर्टन फॉर्मूला। फिर आप देख रहे हो सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट? सो राइटिंग और स्टेटिंग all the solutions, all the solutions with the help of a general formula, एक जनरल फॉर्मूला की हेल्प से अगर हम ये सारे सॉल्यूशंस को लिख पाए, is called as general solution of trigonometric equation, right? Is called as general solution of trigonometric equations, right? तो सर जैसे इसी एग्जाम्पल के लिए बात करें, साइन थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है? जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, है ना, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? सो दस जनरल सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर वैल्यू। आप समझ रहे हो? थीटा इक्वल टू n पाई। अब n एक इंटीजर है, n इंटीजर है तो n जीरो हो गया तो ये आया आंसर, n1 हो गया बेटा तो ये आया पाई, n2 हो गया तो 2 पाई आया, n3 हो गया तो 3 पाई आया, n4 इंटीजर है ना, 4 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है क्योंकि इंटीजर है तो माइनस पाई, -2 हो गया तो -2 पाई। तो सारे सॉल्यूशंस को हमने एक जनरल फॉर्मूला में लेके आ गए। तो ऐसे दो अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट हमारे डेफिनेशंस, ठीक है? तो हम पहला जो मेरा एग्जाम्पल था साइन थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है, हम समझ गए कि क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई के बीच में हो, और जनरल सॉल्यूशन एक फॉर्मूला से बनाने वाला। सब पढ़ा हुआ है, रिकैप हो रहा है, रिकैप भी बड़े अच्छे से हो रहा है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को ट्राई करते हैं सर, cos थीटा इक्वल टू जीरो। अच्छा पता है आपको cos कहाँ का जीरो होता है मेरे प्यारे बच्चे? सबको पता है ना? यस, यहाँ होता है विच इज पाई बाय टू। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी होता है विच इज 3 पाई बाय टू। अच्छा ये दो सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल टू पाई बाय टू एंड 3 पाई बाय टू। ओके, पाई बाय टू एंड 3 पाई बाय टू, ठीक है। लेकिन सर यही बात खत्म होगी क्या हमारी? नहीं, ये भी आएगा अगला। तो ये कितना होगा? 5 पाई बाय टू। ओके, फिर हमारा ये भी आंसर आएगा, ये कितना होगा बेटा? 7 पाई बाय टू। सर कैसे समझता है आपको ये 5 7? देखो हर क्वाड्रेंट से जाना मतलब एक पाई बाय टू क्रॉस करना, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 क्वाड्रेंट्स, 4 और ये 5 तो 5, 6, ये 6 क्वाड्रेंट और ये 7 क्वाड्रेंट तो 7, राइट? आपको ऐसे क्वाड्रेंट में घूम रहे होगा, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आई कैन से कि थीटा क्या क्या है यहाँ पे? पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, 7 पाई बाय टू, डॉट डॉट डॉट। आप चाहो तो निगेटिव भी कर सकते हो, उल्टा घूमते आप तो माइनस पाई बाय टू, -3 पाई बाय टू एंड सो ऑन। तो ये सारा अगर आप ध्यान दे रहे हो, क्या है यहाँ? 1 पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, 7 पाई बाय टू, है ना ऐसा। तो 1 3 5 7 सभी नंबर्स ऑड नंबर्स है। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन विल बी 2n plus 1 pi by 2 where n is an integer value, राइट? आप सबको पता है ना बेटा 2n plus 1 मतलब ऑड नंबर। अगर सिर्फ 2n होता तो इवन, 2n plus 1 ऑड। अब आप लेटर से n को 0 रखो, n को 0 रखा तो गायब, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ पाई बाय 2 हो जाएगा। n को 1 रखो, n इंटीजर है, n को 1 रखा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। n को 2 रखो, 5 हो जाएगा। n को 3 रखो तो 7 हो जाएगा। तो ये सारे आंसर्स एक जनरल फॉर्मूला में आ जाते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू 0, राइट? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आया? 2n plus 1 पाई बाय 2। गॉट इट बेटा? वेरी वेरी नाइस। चलिए ऐसे ही हम ट्राई करते हैं थर्ड ना, tan थीटा इज इक्वल टू 0। अगेन tan कहाँ कहाँ 0 होता है सर? तो हम सबको पता है ना, 0 पे और 180 मतलब पाई पे, ठीक है। तो 0 और पाई पे होता है। तो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना ना, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया 0 और पाई।
एंड जनरल सोल्यूशन विल बी गिवन एज, सर थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, डॉट डॉट डॉट. So thus it can be given as n pi, where n is some integer value. Okay, n can be an integer. तो आप देख रहे हो है ना कैसे हमने तीन बहुत ही सिंपल इक्वेशंस, है ना, सबसे सिंपल इक्वेशन से स्टार्ट किया, हमने पता कर लिया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है. कुछ 11th क्लास के बच्चे ऐसे होंगे, सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना. इजंट इट वेरी इजी? राइट, बताइएगा कमेंट में मुझे कि सर मैं तो 11th का हूँ, फिर भी मुझे ठीक से समझ आया है ना बच्चा लोग. ओके, तो आपने अभी तक तीन अलग अलग इक्वेशंस की बात कर ली, राइट. तो व्हाट वी डिड सो फार, है ना, तो हमने पता कर लिया साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका है ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या है. तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया था 0 और पाई, और जनरल सॉल्यूशन था n पाई, राइट. कॉस थीटा इक्वल टू 0, राइट. प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या था बेटा, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, और जनरल सॉल्यूशन है 2n प्लस 1 पाई बाय 2. tan थीटा इक्वल टू 0, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 0 और पाई, ओके. जनरल सॉल्यूशन है n पाई, और हर जगह n बिलोंग्स टू सम इंटीजर वैल्यू. n कैन बी एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर रख सकते हो, प्लस 1 माइनस 1, राइट. ये हमने अभी तक की कहानी में पढ़ा है ना बेटा. ये हमारा अभी तक का कहानी था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात. राइट, अच्छा लगा, अच्छे से रिवाइज हो गया. बहुत पहले पढ़ा होगा सर, फिर भी, राइट, इसीलिए मैं इतने आराम से कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने क्या है बहुत पहले पढ़ा है, फिर भी हमें आ रहा है. चलो ठीक है ना. फोर्थ और फिफ्थ लेट्स ट्राई. साइन थीटा इक्वल टू 1, अब 0 को 1 कर देते हैं. अब आपको पता है 1 कब कब होता है साइन थीटा, लेट्स सी. साइन 90 के लिए 1 होता है ना, 90 के लिए, राइट. और कहीं होता है कि बेटा नहीं होता, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ही आएगा इस बार, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2. अच्छा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो यार पूरा सर्कल रोटेट कर रहे हो, और एक बार आया, मतलब सर पाई बाय 2 तो है, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 2, देन 4 पाई प्लस पाई बाय 2, राइट. क्योंकि एक और राउंड लगा के आए तो 4 पाई, है ना. देखा, एक राउंड लगाए तो 2 पाई ऐड होगा, 2 राउंड लगाए तो 4 पाई ऐड होंगे, 3 राउंड लगाए तो 6 पाई, क्योंकि हर राउंड का 2 पाई ऐड होगा ना. 6 पाई प्लस पाई बाय 2, राइट. ऐसे चलता रहेगा सर, निगेटिव भी चलेगा, ठीक है. तो आई कैन से जनरल सॉल्यूशन करते वक्त क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक सॉल्यूशन पाई बाय 2 है, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई का पीरियड है ना. साइन का पीरियड जो है, पीरियड है ना, पीरियड इज ऑफ 2 पाई. तो 2 पाई ऐड करोगे वो आंसर्स मिलते जाएंगे हमें, इजंट इट. 2 पाई ऐड करोगे और वो आंसर्स हमें मिलते जाएंगे, है ना बच्चा लोग. तो इसके जनरल सॉल्यूशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2n पाई प्लस पाई बाय 2. करेक्ट बेटा. सर ये 2n पाई कहां से है, n को 0 रखो, पहला आंसर मिला. n को 1 रखा तो 2 पाई ऐड हुआ, n को 2 रखा तो 4 पाई ऐड होगा, राइट. ऐसे चलता रहेगा. और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, 4n प्लस 1 पाई बाय 2, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द आंसर. तो साइन थीटा इक्वल टू 1, दिस इज आवर सॉल्यूशन. कॉरी बेटा, है ना. इजंट इट करेक्ट. एक और फिफ्थ, लेट्स ट्राई फिफ्थ वन. ठीक है, फिफ्थ वन है cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1. तो व्हाट विल बी माय आंसर फॉर cos थीटा इक्वल टू 1. तो बेटा cos थीटा कहाँ का 1 होता है, अगेन आपने x एक्सिस y एक्सिस 0 पे 1 होता है, फिर डायरेक्टली पूरा सर्कल के बाद ही होगा, क्योंकि ये भी पीरियोडिक है, कितने से, 2 पाई से. देयरफॉर आई कैन से इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा. एंड जनरल सॉल्यूशन की बात की जाए तो इट विल बी 0, फिर 0 या 2 पाई प्लस 0, है ना. फिर उसके अंदर 4 पाई प्लस 0, 6 पाई प्लस 0, राइट. चलता रहेगा. तो आई कैन से सर समझ में आ रहा है मुझे, थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस 0, या प्लस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है. तो सर थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई, है ना. ये होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस, वेयर n belongs to an integer, n is an integer value. बच्चा लोग ठीक है, समझ आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया. चलिए इसको हम और थोड़ा बेटर, है ना, और थोड़ा बेटर कर देते हैं. अब अगर मैं सिक्स्थ में साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए ट्राई किया, साइन थीटा इक्वल टू 1 के लिए ट्राई किया, अगर मैं साइन थीटा इक्वल टू सम अदर वैल्यू ले लेता हूँ, है ना, के मतलब हाफ हो गया लेटेस्ट से, राइट, हाफ हो जाता है, या √3/2 हो सकता है,
राइट, या कुछ 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, राइट, और भी मतलब जैसे जो वैल्यूज में नोन है, 1/√2 हो सकता है, साइन थीटा कैन बी इक्वल टू एनी ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो इन जनरल आई कैन से अगर साइन थीटा इक्वल टू के लिया एंड दिस के इज बिटवीन -1 and 1, राइट, के इज बिटवीन -1 and 1, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया तो साइन थीटा की वैल्यू तो 1 से बड़ी होती ही नहीं। तो ऐसा अगर हो जाता है तो मैं इसको किसी एंगल के टर्म्स में लिख सकता हूँ, राइट, किसी एंगल के टर्म में। फॉर एग्जाम्पल, है ना, थोड़ी बात समझिए मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जब मैं साइन थीटा इक्वल टू हाफ कहता हूँ तो वो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 या साइन π/6 लिखा जा सकता है ना। तो इस हाफ को हम साइन ऑफ सम एंगल में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली द क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड टू साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, राइट। अल्फा इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, हाँ, जिसके लिए ट्रू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ऐसा अगर मैंने किया बेटा आराम से, है ना, हाफ के लिए जैसे मैंने साइन π/6, √3/2 के लिए साइन π/3, 1 के लिए साइन π/2, है ना, ऐसी बात हो रही है। सो अब अगर आपको बात पता है ना अलाइड एंगल की हेल्प से, इसका मतलब क्या होता है, आइदर थीटा कैन बी इक्वल टू अल्फा और थीटा कैन बी इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। डू यू ऑल अग्री विथ मी? थीटा क्या क्या होता है बेटा, थीटा या तो अल्फा से बराबर होगा या पाई माइनस अल्फा से बराबर होगा। कैसे सर, कैसे कैसे अलाइड एंगल्स याद है कि नहीं आप लोगों को बच्चा लोग? साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा विल बी साइन अल्फा which will be equal to sin theta, isn't it? yes sir, है ना, याद आ गया सर, करेक्ट, यस। तो समझा समझा के करा रहा हूं मैं, ओके बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है ना, अलाइड एंगल की बात हो रही है। तो इसका मतलब है इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बहुत सिंपल, अल्फा और पाई माइनस अल्फा, वो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जनरल सॉल्यूशन निकालते वक्त आई कैन से इट कैन बी डन एज, कैसे हो सकता है सर, 2n पाई प्लस अल्फा, क्योंकि पीरियड कितना है, 2 पाई का है। ऊपर देखा था ना आपने, 2 पाई का था तो हमने क्या किया था, 2n पाई ऐड कर दिया। और इट कैन बी 2n पाई प्लस पाई माइनस अल्फा, इजंट इट बच्चा? यस सर। चलो इसको थोड़ा देखते हैं, और इट विल बी 2n पाई प्लस अल्फा और 2n प्लस 1 टाइम्स पाई, पाई के टर्म्स हमने अलग कर लिए, माइनस अल्फा। आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ 2n पाई है, यहाँ पाई है, तो मैंने पाई कॉमन निकाला इन दोनों में से, तो 2n प्लस 1 पाई, ओके, अल्फा। अब इसका मतलब क्या, जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है तब प्लस अल्फा करना है, और जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है तब माइनस अल्फा करना है। तो इन दोनों को अगर मैं जनरल कर दूं तो इट कैन बी कंबाइंड एज n पाई प्लस -1 n अल्फा। दिस विल बी माई जनरल सोल्यूशन। सर थोड़ा टफ गया ये बेटा, देखो हमने कहा अलाइड एंगल के हिसाब से ये दोनों हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन होने चाहिए। तो जनरल सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐड करना है, मतलब 2n पाई ऐड करना है। तो इवन मल्टीपल के लिए प्लस पाई होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए माइनस पाई होना चाहिए। यहाँ पे देख लो आप, जब आप कोई भी इवन नंबर डालोगे, n का वैल्यू आपने 2 डाला तो यहाँ प्लस अल्फा आएगा, करेक्ट, यहाँ प्लस अल्फा, क्योंकि -1 का पावर क्या होगा, इवन हो जाएगा। अगर आपने ऑड नंबर डाला, मतलब ऑड मल्टीपल, तो यहाँ माइनस अल्फा हो जाएगा, राइट, है ना। बहुत खूब सर, इसको प्रूव करने के और भी तरीके हैं, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड अप्रोच, बहुत ही अच्छा अप्रोच। मतलब अगर एक एग्जाम्पल लू मैं यहाँ पे, राइट, एग्जाम्पल लेके देखे, तो अगर मैंने आपको कहा साइन थीटा इक्वल टू √3/2, राइट, के, साइन थीटा इक्वल टू के का फॉर्म, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको आप अल्फा के टर्म्स में लिखेंगे। मतलब इस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू कब आता है पहली बार, √3/2 सर, 60 मतलब π/3। सो देयरफॉर, है ना, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हमें आता है सर ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर निकालना होता तो बस क्या होता, π/3 एंड पाई माइनस π/3, विच इज नथिंग बट π/3 एंड 2π/3, ठीक है। एंड जनरल सॉल्यूशन की बात अगर होती है तो इट विल बी n पाई प्लस -1n अल्फा, मतलब π/3। ऐसा हो जाता मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, ठीक है। तो बड़ा आसानी से हमने इसको करा, ठीक है। अच्छा, इसको हमने और भी अलग तरीके से प्रूव किया है, प्रूव कर सकते हो, जब हम क्लास करते हैं तो कोई और अलग अप्रोच बताते हैं टीचर्स। लेकिन आई थिंक अगर आप ये अलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझते हो ना, बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है आपका, बहुत बहुत बढ़िया हो जाता है आपका। कि एक और तरीका, यहाँ से सर यहाँ नहीं समझ में आता, देखो आप समझो, ऑड
और इवन। 2n पाई क्या है, इवन है, और 2n प्लस 1 पाई क्या है, ऑड है। इवन के लिए प्लस अल्फा, ऑड के लिए माइनस अल्फा। देखो इसलिए तो -1 रेज़ टू पावर n हुआ है ना, कि इवन आया तो प्लस अल्फा, ऑड आया तो माइनस अल्फा। यस, गॉट इट। चलो बहुत अच्छे। और भी कुछ पॉइंट्स हमें देखने चाहिए, ठीक। तो ये हुआ हमारा 6 नंबर का पॉइंट। अब ऐसे ही अगर हम 7th के लिए ट्राई करें, राइट, 7th, अगर मैं कहूं cos थीटा इक्वल टू k, अगेन k विल बी सम वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करें तो इट शुड बी कन्वर्टेड टू cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, है ना बच्चा लोग। यस। अब यहां पे भी अगर हम बात करें तो आई कैन से थीटा कैन बी इक्वल टू अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा, या प्लस माइनस अल्फा भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर अगर फॉर एग्जांपल कोई एंगल अगर 30 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेम वैल्यू नीचे भी होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में से। वैसे सेकंड में तो फोर्थ में भी होता है। या अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, cos of 2 pi minus alpha will be cos alpha which is equal to cos theta, है ना बेटा। तो थीटा क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं हम, थीटा कैन बी इक्वल टू अल्फा और थीटा कैन बी इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। गॉट इट। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। अब जनरल सॉल्यूशन, सिंस इट इज पीरियोडिक विद 2 पाई, पीरियड कितना है इसका, 2 पाई है, तो हम कितना ऐड करेंगे, 2n पाई प्लस अल्फा एंड 2n पाई प्लस 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये तो हो गया 2n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पे आप देखो तो यार 2n पाई प्लस 2 पाई, मतलब क्या हुआ ये, हाँ ये भी 2n, मतलब ये सब इवन इवन ही हुआ ना बेटा, करेक्ट। 2n पाई प्लस 2 अल्फा, अगर हम 2 पाई कॉमन निकाल दे तो n प्लस 1 आ जाएगा माइनस अल्फा। दिस इज नथिंग बट 2 पाई का ही मल्टीपल, राइट। इसको अगर हम मिक्स करें या कंबाइन करें तो थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसा हो जाएगा, राइट। कुछ बच्चे ना यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन में आ रहे होंगे। अब आप ना n की वैल्यू 1 2 रख के देखो, आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, समझ जाएंगे। देखो 2n पाई और 2 पाई ये दोनों ही क्या है, मल्टीपल सेम इसके, राइट। इट इज नथिंग बट इवन क्वांटिटी, ये भी इवन है, ऑड नहीं है। ऑड कैसा होता है, 2n प्लस 1 होता है, वे वैसा नहीं है ये। अंडरस्टूड बच्चों। तो दस द कंबाइंड आंसर। अच्छा, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही हो तो डायरेक्ट आंसर याद कर सकते हैं आप, राइट, आपका काम बन जाएगा। ओके, और एक और देख ले। यस सर, है ना। तो ये कौन से नंबर का है, आई थिंक 8th नंबर, ठीक है। एक और देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। नाउ इन दिस केस अगर हम देखें तो थीटा कैन बी इक्वल टू पाई, और थीटा कैन बी इक्वल टू अल्फा और पाई प्लस अल्फा, बिकॉज अलाइड एंगल का पता है आपको। tan ऑफ पाई प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू tan अल्फा विल बी इक्वल टू tan थीटा एज गिवन, ठीक है। ओके, और सिंस ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, पीरियोडिक विद पीरियड पाई। सो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या ऐड करेंगे बच्चों, n पाई। सो n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो n पाई प्लस अल्फा और n प्लस 1 पाई प्लस अल्फा एक ही बात है ना बेटा, राइट, दोनों ही एक बात है। कैसे, या 1 डालोगे n तो पाई प्लस अल्फा आएगा, 2 डालोगे तो यहीं पे आपको, राइट, देखो ये जहां ये जो आंसर दे रहा है वही ये भी देगा, राइट। कैसे सर, थोड़ा सोचो, n को 1 डाला तो ये पाई प्लस अल्फा हो गया, ये 2 पाई प्लस अल्फा हो गया, 2 डालने पे आपको यही मिल जाएगा ना, 2 पाई प्लस अल्फा। यस, तो इसको कंबाइन करेंगे अगर आप, तो द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन एज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n इज सम इंटीजर वैल्यू, है ना बच्चों। तो वेरी वेरी नाइस। तो अब पहले तो हमने देख लिया था, अब उसके बाद अब जो हमने 3 इक्वेशंस देखी उनको समराइज करते हैं। सो जब भी मुझे, है ना, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा या के बोला होगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन इज गिवन एज, प्रिंसिपल और जनरल दोनों देखना है आपको। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा का अल्फा और पाई माइनस अल्फा, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन आपको याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n अल्फा, राइट। वैसे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के लिए अगर आपको देखना है तो इट विल बी आइदर अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा। जनरल सॉल्यूशन इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड tan के लिए देखना हो, राइट, तो इट विल बी अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा, एंड जनरल सॉल्यूशन इज n पाई प्लस अल्फा। मेजरली जब हम बोर्ड्स की बात कर रहे हैं
या कोई एग्जाम की बात कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव, तो ये हमें याद रखना है जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इनको ही यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो कि सर कैसे क्वेश्चंस आते हैं इन पे, तो मेरा एक और वीडियो बना हुआ है, राइट, वो क्वेश्चन आप देख सकते हो। हाँ, उसमें आपने मेंस के और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं लिंक यहाँ शेयर कर रहा हूँ, राइट, तो आप देख लीजिए उसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसमें और थोड़ी चीजें करनी बाकी है, तो स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट वीडियो में बाकी का कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्लीज शेयर लाइक करिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है, ठीक है, और कमेंट पक्का करिए कि सर यस सब क्लियरली समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है। ठीक है, इट मोटिवेट्स अस, इट मेक्स अस वेरी हैप्पी बेटा। तो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे